बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने सेशन 2025 से क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए एनसीईआरटी की बुक्स लगाई हैं जो कि हिंदी मीडियम में है। तो इसी क्रम में आज हम लोग क्लास से 6 से की विज्ञान पुस्तक पढ़ेंगे जिसका नाम जो है जिज्ञासा। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस पुस्तक का पाठ 1 जो है विज्ञान का अनूठा संसार। तो इस पाठ में जो है स्पेशली जो बताया गया है, जो इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन है, जो हम लोग आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इस तरह से हम लोग पाठ को शुरुआत करते हैं। तो इस शुरुआत में कह रहा है कि मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए? मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के एक सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। और हमारे पास जो है, इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों कह रहा है जो मनुष्य जो है अपने शुरुआती दिनों से ही जब वह अपने विद्यालय के जो है प्रारंभिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त करता रहता है तो उस समय भी वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, अपने परिवेश के चीज़ों के बारे में पता लगाकर और खोजकर जो है उसको खुशी महसूस होती है। और इस तरह से जब वह अपने प्रारंभिक स्तर का पढ़ाई पूरा करते हुए मध्य स्तर पर पहुंचता है तो उस समय भी उसकी जिज्ञासा जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस क्रम में, इस यात्रा में जो उसकी मदद करने के लिए एक नया विषय आता है हमारे पास, तो उस विषय का नाम होता है विज्ञान। तो विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। आगे किताब में कह रहा है, एक प्रश्न पूछ रहा है जिसमें है कि विज्ञान क्या है। तो इसको बताने के लिए बताया गया है जो विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान जो है देखने की, सोचने की, समझने की और कार्य करने की, कोई भी कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहाँ हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह सब आखिर होता कैसे है। यह सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। मतलब हम अपने कोई भी चीज़ को अगर जानने की हमारे मन में लालसा होती है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? जो हमारे अंदर जो है जिज्ञासा होनी चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए। और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया और इसी जिज्ञासा शब्द से जो है इस पुस्तक का शीर्षक भी रखा गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो इस पुस्तक का नाम भी जो है जिज्ञासा ही रखा गया है। आगे है, अध्ययन चाहे रेत के छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित्य नई खोजों के लिए जो है प्रेरित और उत्साहित करता रहता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और ये सोचा है कि ये तारे चमकते क्यों हैं? किसी फूल को खिलते देख आप भी विस्मित हुए हैं, मतलब आश्चर्यचकित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि यह सर्वत्र मौजूद होता है। विज्ञान जो है सर्वत्र मौजूद होता है, इसके क्षेत्र कोई लिमिट नहीं है या अनलिमिट है। चाहे वह जो है विज्ञान के बारे में, चाहे वह महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की, विज्ञान का क्षेत्र जो है महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रहे व्यंजन से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अभूतपूर्व
खोज जो है ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। मतलब कह रहा है जो विज्ञान का क्षेत्र जो है बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, चाहे वह समुद्र की गहराई हो या अंतरिक्ष की व्यापकता हो, हमारे किचन में खाना बन रहा हो या हमारे खेलने का मैदान हो, हर जगह जो है विज्ञान मौजूद होता है। आगे है जो विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है, और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, और क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग जो है प्रश्नों और खोजों की ओर ले जाता है। विज्ञान में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के सामने जो है हमेशा नए नए प्रश्न आएंगे, नए नए खोज करने का अवसर मिलेगा। हम कभी कभी यह भी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती हैं। जैसे जैसे हम अपनी खोज को बढ़ाते हैं तो हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, विश्व के बारे में जानने के लिए और अधिक मिलता है। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपके विचार करने को प्रेरित करेंगे, और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। कह रहा है इस पुस्तक को जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसके नए नए चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो वैसे वैसे हमारे सामने में भी जो है नए नए विचार आएंगे और हम लोग नए नए प्रयोग भी करेंगे। तो इससे हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी और अधिक करने की और चीज़ों को और अधिक समझने की, और इस तरह से हम लोग यह भी समझेंगे कि इन सब चीज़ों का हमारे दैनिक जीवन में जो है क्या महत्व है, ये सब चीज़ें कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे इस पुस्तक में कह रहा है, इस पेज में कह रहा है कि इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे। तो बच्चों इस पुस्तक की सहायता से जो है हम लोग अपने जैसे जैसे आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम लोग को नई नई चीज़ों के बारे में जानने की, समझने की को मिलेगा, और हमारे ज्ञान का इस तरह से हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। तो इसमें पुस्तक में कह रहा है, इस पाठ में कह रहा है कि इस यात्रा को, अपने ज्ञान की बढ़ाने की यात्रा को हम लोग कहाँ से प्रारंभ करते हैं, तो अपनी पृथ्वी से ही प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन है। हम लोग जानते ही हैं जो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या जीवन मौजूद है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है, पृथ्वी पर जो है पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता भी है। पौधे और जंतु है जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली मतलब कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा। हम लोग देखते हैं कि कैसे एक बीज से एक सुंदर सा पौधा बन जाता है और कैसे एक छोटा सा कैटरपिलर जो है एक सुंदर तितली में बदल जाता है, तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। मतलब ऐसे ही अनेक चीज़ों को हम लोग देखे होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है कि ऐसे छोटे छोटे पौधे कैसे बड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे जीव जंतु भी जो हैं कैसे बड़े हो जाते हैं, ये सब चीज़ें अवलोकन करने के लिए हमें मिलता है। बस तो आगे बता रहा है इस किताब में, जो वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए जो है सबसे ज़रूरी आवश्यक चीज़ जो है वह है भोजन। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावन है।
हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, वहाँ पे जो है भोजन की विविधता बहुत ज़्यादा अधिक है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उसको बनाने की विशिष्ट विधियाँ हैं। हमारे देश में जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के खाना बनता है, भोजन बनते हैं और उसको पकाने की भी अलग अलग विधियाँ हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे? अब हम कैसे पता करेंगे जो कौन से भाग में जो है कौन सा खाना बनता है और वह खाना कैसे बनाया जाता है। इस तरह से जो है हम लोग पेज नंबर 3 पढ़ चुके हैं। अब पेज नंबर 4 में कह रहा है जो हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। जिस तरह से भोजन की हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से जल की भी आवश्यकता होती है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े हैं, भागे हैं और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश कैसे और क्यों होती है? क्या आप लोग को भी बारिश देख कर यह आश्चर्य होता है कि यह जो है बारिश कैसे होती है और क्यों होती है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने और सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडा को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या ज्वार से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना भी महत्वपूर्ण है। बच्चों, यहाँ समझाने का यह कोशिश किया जा रहा है जो पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उन सब से जो है हम लोग उन सब के बारे में जब हम लोग पता लगाएंगे तो हमारा ज्ञान जो है बढ़ेगा और इन सब के बारे में पता लगाने के लिए ये सब प्रश्न जैसे ही हमारे दिमाग में आएगी तो हमारी जिज्ञासा जो है इन चीज़ों को समझने के लिए और ज़्यादा बढ़ेगी। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, जैसे कि धातु की चाबी है, प्लास्टिक का पैमाना है, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर है, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी होती हैं? मतलब ये सारे सामान जो है किससे बने होते हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी हुई है? तो स्वाभाविक ही है जो ये सब सारी चीज़ें जो है हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो एक पदार्थ से नहीं बनी हुई, वे सब जो है अनेक पदार्थों से बनी हुई हैं। हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक कर सकते हैं? मतलब हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को किस तरह से अलग करेंगे? इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सूची बनती जाएगी। मतलब हम इस पुस्तक को जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हमारे मन में जो है इतने सारे प्रश्न बनते जाएंगे जिसका कोई लिमिट नहीं होगा, अंतहीन सूची बन जाएगा। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों है? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम पृथ्वी के बारे में ही क्यों जानेंगे? पृथ्वी के बाद भी जो है हम आकाश के बारे में भी, सूर्य, चंद्रमा और उसमें आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, मतलब कैसे वस्तुएं जो है वस्तुओं में मूवमेंट होता है, इसके बारे में जानना है, या यह कि मूंगफली की छिलके को कैसे अलग करते हैं। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को तो जागृत करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। इस पुस्तक का जो विभिन्न अध्याय हम लोग पढ़ेंगे तो प्रत्येक अध्याय क्या करेगा? आपकी इच्छा को, चीज़ों को जानने की इच्छा को जागृत करेगा, जिज्ञासा उत्पन्न करेगा आप में।
और संभवतः मन में अनेक आपके मन में जो है, जैसे हम लोग विभिन्न अध्याय पढ़ेंगे तो हमारे मन में जो है अनेक प्रश्न भी, उस अध्याय से रिलेटेड अनेक प्रश्न भी हमारे मन में जागृत होंगी। हम स्वयं अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? और जैसे ही हमारे मन में जो है कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले जो है हम लोग उस प्रश्न का हल खुद ही ढूंढने का प्रयास करते हैं, और नहीं मिलने पर हम लोग दूसरे की मदद लेते हैं। तो बच्चों, इस पुस्तक में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं तो इन प्रश्नों का हल जो है मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर ज़रूर आऊँगी। तो इन प्रश्नों का हल देखने के लिए आप लोग अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। चाहे आपने ध्यान न दिया हो, फिर भी आप अपने प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? मान लीजिए यहाँ एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश किया गया है। जो मान लीजिए हम लोग जिस पेन से लिख रहे हैं तो वह लिखते लिखते जो है क्या होती है, वह बंद हो जाती है। तो हमारे मन में क्या विचार आते हैं? तो तब आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे कि मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया। आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। अगर हमारा पेन जो है लिखना बंद कर देता है तो हम लोग सबसे पहले हमारे मन में यही विचार आता है कि शायद इसका स्याही जो है समाप्त हो गया होगा, इस कारण पेन रुक गई है। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोल कर देखते हैं। और ये तो सिर्फ मेरा अनुमान है, इसका परीक्षण हम लोग कैसे करते हैं? तो यह परीक्षण करने के लिए हम लोग अपना कलम जो है खोलते हैं और उसको देखते हैं कि रिफिल की स्याही की जांच करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। हम लोग जब रिफिल खोल के देखते हैं तो अगर स्याही जो ख़त्म हो ही रहती है तो हम लोग समझ जाते हैं जो अनुमान कर रहे थे वह बिल्कुल सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते कि स्याही समाप्त नहीं हुई है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है जो स्याही समाप्त नहीं होती है, फिर भी हमारा पेन जो है रुक जाता है। तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई होगी। इसकी जांच करने के लिए यह अनुमान सही है या नहीं, आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में विज्ञान जो है क्या है? विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है जिस आपके यह जानने के प्रयास ही आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक उदाहरण द्वारा समझाया गया है, जो वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक पेन के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। आगे है क्रियाकलाप 1 में जो आइए सोचे और लिखे। एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखे जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। बच्चों, यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है कि जैसे एक उदाहरण देकर किताब में समझाया गया है, ठीक उसी तरह से एक अनेक दूसरी समस्या के बारे में लिखिए कि जब वह समस्या आपके सामने आई तो आपने उसका हल किस प्रकार से किया, आपने किन चरणों का पालन किया। विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं जिसका हम अनुपालन कर सकते हैं? तो अब इसका कौन कौन सा चरण है जिसका हम लोग अनुपालन करके समझ सकते हैं कि जिससे हमारी खोज जो है आसानी से पूर्ण हो जाए। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं उसका अवलोकन करते हैं। सबसे पहले जिसके बारे में हम लोग को समझ में नहीं आता है, जिसके बारे में हमारी जानने की इच्छा जागृत होती है, तो हम उसका पहले अवलोकन करते हैं, उस चीज़ को पहले समझते हैं। यह हमें अचंभित करता है कि और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। अब उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न हुआ है तो उसका उत्तर ढूंढने का भी
कोशिश जो है हम लोग स्वयं करते हैं। इस अनुमान का हम प्रयोग और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं और हमें जो उत्तर मिलता है तो उसका सत्यापन जो है हम लोग दूसरे अवलोकन द्वारा करते हैं। इसके बाद हम परिणाम का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। आगे कह रहा है इस बुक में, जो वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं का खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है, एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली, या क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था। जैसे हम लोग जब किचन में खाना बना रहे होते हैं तो दाल बनाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दाल जो है कुकर से बाहर आ जाता है। तब हमारे मन में क्या विचार आता है, जो पानी कहीं अधिक हो गया होगा कुकर में, जिससे जो है दाल बाहर आ गई है। साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति के बारे में सोचिए। यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रही है, क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में। जब हम प्रश्न पूछने और उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिकों की तरह ही कार्य करते हैं। तो फील्ड चाहे जो कोई भी हो, हर जगह जो है विज्ञान मौजूद होता है और हर जगह हमारी जिज्ञासा जागृत होती है। इस तरह से यहाँ पर क्रियाकलाप 2 आया है, जिसमें कि आइए सोचे और लिखें। इसमें फिर से एक आप लोगों को एक क्रियाकलाप करने के लिए दिया गया है, जिसका टॉपिक है, आप दैनिक जीवन की एक ऐसी परिस्थिति का वर्णन करें जहाँ कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। तो आपसे कह रहा है, जैसे पीछे अनेक उदाहरण द्वारा समझाया गया है, ऐसे ही एक अनेक दूसरी परिस्थिति का वर्णन करना है जहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता दिखता है। आगे इस पुस्तक में कह रहा है, जो क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती है जहां हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधि का अनुप्रयोग करते हैं, जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। जैसे ही हमारे मन में जो है जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो हम प्रश्न भी पूछने लगते हैं, जो यह चीज़ क्यों हुआ और कैसे हुआ। स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते। इस तरह से आगे क्रियाकलाप 3 भी आ गया है, जिसमें कह रहा है, यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है तो यह क्यों होती है कि क्यों होती है, और तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे। आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। मतलब कि इसमें आपको किसी एक वस्तु के बारे में या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है, तो आपके मन में यह प्रश्न ही क्यों उठता है, जो यह चीज़ क्यों होती है, और इस तरह से वो उस घटना के बारे में, उस प्रश्न के बारे में जो है आप लोग अपना उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती हैं। दुनिया भर में वैज्ञानिक प्रायः एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है।
बच्चों इसमें आप लोगों को बता रहा है कि आप लोगों से भी अगर कोई चीज़ जो है अकेले संभव नहीं हो पाती है, उस अपने प्रश्न का उत्तर अकेले नहीं निकाल पाते हैं, तो निसंकोच जो है आप भी अपने मित्रों से सहायता ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपने खोज को पूरा करने में, अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मदद मिल सकता है। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे, तो चिंता न करें। मतलब आपके मन में जितनी भी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं, सभी जिज्ञासाओं की पूर्ति जो है क्लास 6 में नहीं होगी, तो इसके लिए चिंता नहीं करना है। आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे। आप लोग जो है विज्ञान की इस नई यात्रा पर निकल चुके हैं और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारी जिज्ञासा भी जो है कम होती जाएगी। जिज्ञासा जो प्रश्न हमारे मन में हो रहे हैं उन सब की जवाब हम लोगों को मिल जाएगा। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद न करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकालने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। इसी पेज में जो है एक और प्रश्न किया गया है कि बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। तो हाँ, बिल्कुल आवश्यक है। बुद्धिमान बनने के लिए हम लोगों को प्रश्न पूछते रहना चाहिए। जब तक हम लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे तो उसका हल हमें नहीं मिलेगा और उसके बारे में हमारी जानकारी भी नहीं बढ़ेगी। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आए हैं तो इसका उत्तर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और भी इस अध्याय से रिलेटेड कुछ और प्रश्न भी जो है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उन प्रश्नों का हल देखने के लिए आप लोग अगला वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।